वो बंदा एवं भी हालात अच्छे होने तो बंदा, आपने कहा ना पुतर गए हैं, तो वो बंदा वैसे ही पुतर जाता है। उन्हें ना अच्छा टाइम चल रहा है, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट चौधरी साहब। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शुड कम टू टर्म्स विद द रियलिटी और द ग्राउंड रियलिटी आई वुड से, और थोड़ी सी चीजें अपनी ठीक कर लें, जरा तस्लीम जुर्म कर लें। देखिए वो क्या एक फारसी का शेर है, मतलब उसका निकाल लीजिएगा। वो कहते हैं गुमाम अबर बपा रसीद कार मुगा साकी, हजार बादा न खुर्दा दर रगे ताकस्त। गुजारिश ये है कि ये 8 फरवरी का जुर्म तस्लीम कर लें, फिर हमसे 9 फरवरी का माफी मांगे, 9 मई का। 10 मई 9 मई को खा गई है। 10 मई बहुत बड़ा दिन है। 9 मई में आपने पोलिटिसाइज किया है। अच्छा, 9 मई में आपने उन लोगों को रखा है जिन्होंने पीटीआई को या सियासत को खैराबाद नहीं कहा, और उन लोगों में जो मुलव्वस थे उनको आपने छोड़ दिया कि जी वो इसके बावजूद कि आपने उनके कॉलें भी पकड़ी, आपने उनको मौके से भी अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने पीटीआई को खैराबाद कह दिया था। जो 9 मई है वो पोलिटिसाइज मुकदमा है, और हुकूमत को जो है वो समझ में नहीं आ रही है क्योंकि इनकी कारकर्दगी नहीं है। तो ये किसी और के कंधों पे चढ़ के अपने आप को किंग कॉन्ग समझ रहे हैं, ये नहीं है। इनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप वो 17 सीटों वाले ही हैं, और आपकी लेजिटिमेसी वो नहीं कन्फर होती आपको इस जीत से। ये जीत से अवाम, कौम, अफवाज पाकिस्तान का जो है उनकी शोहरत ऊपर गई है, उनकी मुल्क की शोहरत ऊपर गई है। आप जो कर रहे हैं, ये जिस तरह से आप आए हैं उस तरह से आपको कोई नेक नामी नहीं मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो इनके लिए मुश्किल पैदा होगी, ये आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो मुश्किल करेंगे? वो एक महब वतन पाकिस्तानी है। अच्छा। और जब पाकिस्तान की ज़रूरत हुई पहलगाम के बाद 30 अप्रैल को उन्होंने सबसे ज़्यादा मजबूत पैगाम भेजा, और जंग के बाद भी उन्होंने सबसे ज़्यादा मजबूत पैगाम भेजा। बुरहाना साहब के जो लीडर हैं, जो कि उधर सुकड़े पड़े हुए हैं जाती उम्रा में, उनके तो मुंह से आज तक कोई बात नहीं निकली। ठीक है, वो तो इस तरह से लग रहा है कि वो सुम्मुम बुकमुम है। तो उनके जाती मफाद मुल्की मफादात से ऊपर है। ये साबित हुआ है कि उन्होंने तो मोदी की, भारत की मजम्मत तक नहीं की। अच्छा, और उनकी जो साहबजादी है वो भी जीत के बाद बोली है। तो जीत का क्रेडिट जो ज़ाहिर मौजूदा हुकूमत है, इनकी खुशकिस्मती, मैंने आपको पहले जो कहा है कि खुशकिस्मत हैं कि इनको जर्नैल ठीक मिल गए। इमरान खान साहब के जर्नैल बाजवा और फैज थे, वो चिकन आउट करके नहीं, बात किया ना कि वो उनकी तो तारीफें करते, खान साहब नहीं थे थकते, पूरी हुकूमत उनके कंधों पे बैठ के गुजारी होना चाहिए। वो मुनीब साहब, वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो ना, वो आर्मी चीफ को फेस सेविंग देनी पड़ती है, वो इदारे को फेस सेविंग। सर फेस बसाते राम चौधरी साहब, आप भी झटके आदमी है सर। जब आप बेनिफिशियरी हो किसी के, तो बस उसको फेस सेविंग नहीं देते, उसकी पूजा करते हैं, उसको एवं ही बढ़ावा देते रहते हैं, और लेके ऐसे मन जो ना तुसी। और जहां तक ये बात राणा साहब ने फरमाई है कि ये पीटीआई से एंगेज करेंगे, तो पीटीआई का हाल तो ये है कि वो जो मौजूदा दस्तयाब क़यादत है वो तो अपने तौर पे कोई बात भी नहीं कर सकती, ना ही को अपनी तौर पे कोई एंडेवर ले सकती है। तो आप अगर तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि मुल्क मजबूत हो, आप नहीं चाहते मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो, आप मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। ये जो बाहर वाले लोग हैं, खासकर जो नॉमिनेटेड लोग हैं, ठीक है, उन्होंने तो वो काम हुकूमत का किया है, और हुकूमत के, मुझे तो लगता है कि हुकूमत शादियाने बजा रही है कि नहीं, वो वैसे ही शादियाने बजा रहे हैं। वो इस मामले में चौधरी साहब सिर्फ लकी नहीं है कि पाकिस्तान की फौज की बड़ी दिलेर क़यादत इनके हिस्से में आई हुई है, और पाकिस्तान की अफवाज की बड़ी दिलेर क़यादत है। ये इस मामले में भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी पार्टी या इमरान खान साहब की जमात, जिस तरह आपने भी कहा, बाहर जो लोग हैं वो डिवीजन इतनी है। सुबह असद कैसर साहब फरमाते हैं कि हम ये सोच रहे हैं तहरीक अदम एतमाद और ये सब कुछ, उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं ये फेक न्यूज़ है। अब मुझे बताएं कि क्या मुकाबला करेंगे आप हुकूमत के साथ? इमरान खान साहब अंदर है, और जो चौधरी साहब अभी आपने फरमाया कि 9 मई को 10 मई खा गया, 10 मई वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन 9 मई स्टैंड्स, और जिनके लिए जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो तो आज भी उधर ही खड़े हैं, और वो आज भी 9 मई को भूलने के लिए तैयार नहीं है, ना फरामोश करने को तैयार है। गुजारिश है सर कि अगर ये तो फिर बात जब आगे बढ़नी है
तो फिर तो ये बातें बहुत सारी, आपको भी पता मुनीब साहब, जी हम भी ये काम करते हैं, पिछली बातें करके तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मुल्क को आगे लेके जाना है ना। अच्छा जी, किसी की जाती अना तो है नहीं। सही है। ज़ाहिर देखे ना, अगर इमरान खान भी पाकिस्तान की बात करेंगे तो दूसरे मुखालिफ फरीक जो हैं, हुकूमत भी मुल्क पाकिस्तान की बात करेगी, इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की बात करेगी, तो फिर सबको पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होना है ना जी। जाना तो मुल्क ने आगे है। अब ये इंडिया जो है, आपका ख्याल है कि इस हार के बाद, हजीमत के बाद वो आराम से बैठ जाएंगे? डेफिनेटली नहीं बैठेंगे। Naturally. वो तो हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो। वो बहुत साजिशी लोग हैं, बहुत ही कनिंग हैं, और उनकी एक्सेस है, डीप एक्सेस है वेस्टर्न ममालिक में। और फिर चाइना की टेक्नोलॉजी पे वेस्ट जो है वो बड़ा डिस्टर्ब है, खासकर यूरोप जो है। बिल्कुल। तो इस सारी चीज़ों को तो जहन में रख के आपने एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने हैं ना, कोई जाती इंटरेस्ट में तो बात नहीं होनी। नहीं, वो नेशनल लार्जर इंटरेस्ट जब आएगा, ठीक है, सबकी पीछे नहीं, बट बात ये चली जाएगी, सबकी पार्टी पीछे चली जाएगी। मसला ये है राना साहब कि एक तो आप शुक्र अदा करें कि आपको बड़ी दिलेर फौजी क़यादत मिली है और आप उस दिलेरी के घोड़े के ऊपर सवार हैं, आपको मदद मिल रही है। लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं अब जाती अनाज से निकलें बाहर और मुल्क के लिए फैसले करने चाहिए। चले, ये बात शहबाज शरीफ साहब को बहसीयत वज़ीर आज़म करनी चाहिए या आपकी जमात को बहसीयत जमात भी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी क़यादत में की जो क्वालिटी है और जो उनकी एक कह लें कि जो डीप अंडरस्टैंडिंग है और जो उनका वर्क एथिक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो ये तगड़ी फौजी क़यादत होती है, 2 ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद मियां नवाज शरीफ के ज़ेरे सरबराही में हुए और हमने दहशत गर्द और नो गो एरियाज को पाकिस्तान से ख़त्म किया, तो तब भी फौजी क़यादत बड़ी बहादुर थी। और अब मियां शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम हैं, उनकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर फौज ने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये भी जो है वो हमें क्रेडिट जाता है कि फौज भी तब बहादुर होती है अल्हम्दुलिल्लाह जब क़यादत हमारी होती है। वैसे भी हमारी फौज बहादुर है और जबरदस्त काम करती है हमेशा और जबरदस्त दिफा करती है। तो ये कहना कि सिर्फ तब वो तगड़ी हो जाती है जब हम जो है इक़्तिदार में होते हैं और तब कह देना कि तब हमें बाजवा मिला या फैज मिला, तो ये आपकी अपनी नालायकी है आपकी क़यादत की, कि आपकी क़यादत कितनी कमजोर थी, कितनी डायरेक्शन लेस थी कि आप उस वक्त के सिपह सलार और उस वक्त के थके हुए थे। तो ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, पंजा उन्होंने ला के रखना सी ना, आडा नहीं सी लाना ना। मैं क्या तस्लीम इन्होंने कर लिया, एक के नलायक क़यादत सी इन्हों दी। अच्छा, दूसरी बात देखें, जो आपने बात की कि मुल्क आगे जाने के लिए, मुल्क आगे जा रहा है, ये आपने डिसाइड करना है कि मुल्क आगे जा रहा है तो तब आगे जाएगा। भाई अमेरिकन न्यूज़पेपर, हम स्टेक होल्डर हैं इसमें, सुन लेना भाई, हम डिसाइड करेंगे। आप अकेले एक मिनट जज साहब, बात राना साहब की बात मुकम्मल, आप एक सिस्टम में नहीं रहते फैसल भाई खपना सर, एक मिनट आप हमें आप ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਕ नहीं मार सकते। ये याद रखिएगा, गल तो सुन लो ना, पता है तकलीफ होएगी लेकिन सुन लो। देखें, ये तो इनके कहने पे तो मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना ना। नहीं तुम्हारी गल्लां क्यों नहीं होंदी ना, यार गल ते कर लें दो यार, ये हो गया भाईजान। देखें, इनके कहने पे मुल्क के कहने से तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। या जब खान साहब को ये बाहर निकलवा के कहलवाएंगे तो तब मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है। और इसकी अगर आपको तस्दीक चाहिए तो अमेरिकन मैगजीन्स कह रहे हैं, न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि मिनी मिरेकल हो गया इकोनॉमी के अंदर। वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज नो लॉन्गर रिस्की। अल्हम्दुलिल्लाह ये एफर्ट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, उनकी क़यादत का, कि मुल्क माशी तौर पे काफी आगे बढ़ गया, जिसको आप डिफॉल्ट के नारे लगाते थे। और अगर आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें तो जो आइसोलेशन में आप ले गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया पाकिस्तान के स्टैंड के साथ खड़ी है। और जहां आगे हमने मात दी है इंडिया को, हम आगे भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, यही क़यादत देगी। और जहां तक फौजी हद तक बात है तो हमने $10 बिलियन के बजट ने $80 बिलियन के बजट को हरा दिया है। तो ये कहना कि जी खान साहब बाहर आएंगे तो फिर हालात बेहतर हो रहे हैं, तेजी से बेहतर हो रहे हैं। मतलब जहां तक राना साहब जो आपकी गुफ्तगू है उससे मुझे ये एहसास हो रहा है, यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब के बगैर भी जंग जीत के दिखा दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा, इमरान खान साहब नहीं थे या उनका पैगाम नहीं था या वो खुद बाहर नहीं थे, इट डज नॉट मैटर एनी मोर। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं ये कह रहा हूँ डिप्लोमेटिक फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, जंगी महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बेहतरी की तरफ जा रहा है। और जहां तक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में है तो उधर हमने मात दी। हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने पॉजिटिव ट्वीट की, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जे ना भी कर देते कोई ना रौला नहीं होना चाहिए। आखिरी लास्ट कॉमेंट सर, एक बात तो है ना, उनको जरूरत को नहीं, अगलों ने जंग भी जीत ली, सब कुछ हो गया, टना टन काम हो गया, जनाब के लीडर की गैर मौजूदगी में हो गया।
तो दे डोंट नीड अ वैलिडेशन फ्रॉम इमरान खान साहब या फॉर पीटीआई फॉर दैट मैटर. It's not about Imran Khan, it's about Pakistan. How you take this country, और आप ये जो मटेरियलाइज कैसे करते हैं विक्ट्री को, इस विक्ट्री को अगर आप ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा, मुल्क के अवाम के लिए बहुत बेहतर होगा. यकसुई आ जाती है ना. अगर आप यही क्रिबिंग जारी रखेंगे और यहाँ पे आप कॉर्नर करते रहेंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात है,